सौदागरी ग्रंथ सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सौदागर चल्या जीव सोदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाख कमाई, कैयक मोड़ ठगाया। महाराज फरमा रहे हैं भरत खंड में जीव का मनुष्य जन्म में आना है, सौदा और व्यापार करने आते हैं, शुभ करनी कर तीन लोक के सुखों की प्राप्ति करते हैं, योग के साधन कर ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा के सत्य नाम निज नाम की भक्ति कर पूर्ण परमानंद यानी परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यही कई एक कर गए लाख कमाई और अशुभ करनियों करके नरकों में 84 का दुख प्राप्त करते हैं और पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलने पर ये मूल यानी मनुष्य शरीर 76 लाख 77 करोड़ सासा खाली ही जाते हैं, तो मनुष्य जन्म हार के वापस खाली हाथ जाते हैं। इंद्र आद ब्रह्मादि के वंचे ओ नरतन है भाई, राम भगति और साध समागम ईशो लाभ इन माई। मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। मनुष्य शरीर में राम भक्ति और संत समागम का उत्तम लाभ मिलता है। नरतन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरण जिसा बिसार्या सोदा, पशु संगिया ले दारी। मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, श्वासा के साथ सिमरण नहीं करते हैं तो सौदा हार जाते हैं और पशु की संज्ञा में वो जीव आता है। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाड़ रखोयो, पशु उगाड़ रखायो। संसार मोह में रात दिन दौड़ता है, दुख पाता है। रात में सोने पर भी सपने में वैसा ही सपना आता है, जैसा दिन में भागदौड़ करता है, दुख पाता है, संघर्ष करता है, नींद में वैसे ही सपने आते हैं। तो इसमें भी वो दुखी होता है, जैसे पशु रात दिन खाते हैं और शाम को बागोलते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम उदम आपदा माई, ठगे मुँह से ठगे बरे के ओदर, पशु संगिया पाई। कुटुंब के मोह में परिवार के पालन पोषण के लिए ठगता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मनुष्य जन्म व्यर्थ ही गमा देता है
यही गांगरत में जमारा जाना है। पेट भराई का काम पशु भी करते हैं, वही काम मनुष्य भी कर रहे हैं। जैसे पशु पेट भर रहा है, ऐसे ही मनुष्य भर रहे हैं। जो भोजन नहीं करता है उसमें और पशु में कोई खास अंतर नहीं है। पशु भी अपना पेट भरता है और मनुष्य वो भी खाली अपना पेट भरता है और कुछ नहीं कर रहा, अपने आत्मा का कुछ भला नहीं कर रहा। मनुष्य जन्म मिलने पर अपनी आत्मा का भला करना चाहिए। नर संगिया ध्यान गुण साध समागम शिवरण कथा विलासा जागे जीते राम ही शिवरे सूते ओई अभ्यासा। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान करना, ध्यान करना, सिमरण करना, कथा का आनंद लेना, संतों की संगत करना तथा जब तक जागते हैं तब तक राम राम करते हैं, सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं, ये मनुष्यपना है। सोते समय राम राम करते करते नींद आती है तो वो नींद का समय भी भजन में जाता है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई सतगुरु आवाज करी के ऐसी राम के वो मेरा भाई। जीव का माया से मोह करता, जीव माया से मोह करता है, ब्रह्म रूपी रात्रि में अगा कर सोता है घोड़े बेचकर। सतगुरु ऐसा उपदेश देते हैं कि भाई सब राम राम करो। मीने का देही शुभ है अवसर राम भजन लिव लावो भव सागर का दुख है भारी जन्म मरण मिटाओ। मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़ा शुभ अवसर मिला है। इसमें सतस्वरूप राम जी महाराज का सांस और सांस में लिव बंद भजन करके जन्म मरण का बड़ा भारी दुख है उसको मिटा दो। सूता जीव अमोलक बीते जाग्या जब पिछतावे जीवड़ो पड़ियो जंजाड़ रे माई सपने जन्म ठगाओ। अज्ञान अवस्था में मनुष्य जन्म बिताता है, यही सोना है। जन्म अमोलक बीत गया, ज्ञान होने पर भी इसका पछतावा होता है और जागे जब पछताता है। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करना ही जीव का जंजालों में पड़कर सपने में जन्म ठगाना है। जीवन अलप अवध है ओची माया सभी विराणी तीतर बाज काल दाबे आशा सकल विलाणी। मनुष्य का की आयु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तीतर कितनी ही आशाएं बांधता है, जब बाज आकर झपटता है तो तीतर की सब आशाएं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, जब काल नजदीक आता है तो सब आशाएं समाप्त हो जाती है।
तन धन जो बन देखत जासी, यूं बादल की छाया अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपने की माया। शरीर, धन और यौवन अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाती है। अंजलि वे ओस का पानी सपने की माया की तरह है, कोई काम नहीं आता। मात पिता सुत नार सनेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफर पेली, जन्म ठगायर रोयो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की, माता पिता स्त्री पुत्र वे कुटुंब के मोह में जन्म बिता दिया, यही ठगा कर रोना है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सोदा कदे नहीं किया, ओ हीर मुसायो हाथा। तेरी मेरी के अहंकार में ही आयु गमा दी, वे बातों ही बातों में जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, यही हाथ से हीरा गुम हो गया है, गमा दिया है। काल कटक सु सब जुग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जल म्याज का गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ा। सारा संसार काल की फौज से डरता है, देवता व मनुष्य सबको काल खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो दिन तो बहुत ही दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ रहा है। कीजे काज आज अवसर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल ऋण दिन गरजे, जमजालम है डाणी। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करो। आयु उम्र ओस के पानी के जैसे है, सिर पर काल रात दिन गरज रहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे, ये जमडाणी है। बीता आवे उपायन कोई, होसी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरो काया लूटे, और जम जीव के दौड़ा। मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि उम्र तो चली गई, कुटुंबी रो रो कर रह जाएगा, यही कागा रोड़ा है। मरने पर परिवार हाय तौबा करता है, कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करता है, यही कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। बाकी लाइट लगा दी। काल
के आने पर शरीर छोड़ना ही जंवरे का जंग मचाना है। जब जंवरा जीव को लेके जाता है तो पीछे हाय तौबा मच जाती है। सारा कुटुंब चिल्लाता है, रोता है। सिर में गुर्ज गला में वो फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं शिवर्यो, ओ सब लोक वीराणो। यमदूत के दूत सिर में गुर्जों की मार और गले में फांसी देते हैं। जमराज का बड़ा जबरदस्त जालम है। जालम है जमराणो। जीव की सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करके कुटुंब के मोह में फंस गया, यही सब लोग वीराना है। ये परदेश में जीव कमाई करने के लिए आया है, तो महाराज फरमाते हैं कि कई एक कर गया लाख कमाई, कई एक मूल ठगाया। कईयों ने तो भजन करके और अपनी पूंजी जोड़ ली है, और कई जो मूल सासा लेके आए थे वो खाली घुमा दिए। झूठो कुटुंब विषे सुख माई, झूठा काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आवे उरस सो टूटी। महाराज फरमाते हैं कुटुंब विषयों के सुख, शरीर व माया सब झूठी है। आयु की समाप्ति पर कुटुंब भी देखते रह जाते हैं, किसी का जोर नहीं चलता है। काल से कुटुंब अपने जीव को नहीं बचा सकता। बहुत कुटुंबी जाए एक लो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। महाराज फरमाते हैं कि कुटुंब में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन जाना अकेले को ही पड़ता है। कोई दूसरा परिवार का मेंबर साथ नहीं जाता है। सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। दिन बीतने पर 12 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो अपना दुख भूल जाते हैं, उस बंदे को भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। अपना पर का बया सरीसा, माया सब पर दाटी, मुसिया जका चलन चल्याइन साथे, अकाय और ही खाटी। कुटुंबी जो सुख पहुंचाने वाले थे, उन्होंने सब संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया है। यही अपना और पराया दोनों एक जैसे हो गए हैं, सब लूटने में लगे हुए हैं। संपत्ति प्राप्त करने में जो बुरे कर्म किए वो उसके साथ जाएंगे और उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। ये खाई और खाटी है। शिवरण सिताब विलम नहीं कीजे, आव गटे दम छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, तो कोई सुखरत सौदा कीजे। महाराज फरमा रहे हैं परमात्मा की भक्ति करने में आलस मत करो।
जल्दी से जल्दी परमात्मा सतस्वरूप राम जी महाराज का भजन करो। आयु घट रही है, तन क्षीण हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बीमार हो रहा है। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही भगवत का बड़े दिशावर भेजना है, क्योंकि भक्ति 9 खंड में से एक भरत खंड में ही पनपती है। दूसरे देशों में ये भक्ति नहीं है, ना ही वहाँ ये भक्ति पनपती है। मनुष्य का जन्म पाकर भक्ति में लगना ही सुकृत सौदा करना है। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया। भरत खंड में नरदेह पाई, ये जीव या बड़े दिशावर में भजन रूपी शब्द रूपी कमाई करने के लिए यहाँ दिशावर में दिशावर कमाई करने के लिए दिशावर जाते हैं, वैसे ही ये जीव भी कमाई करने के लिए यहाँ इस दिशावर में भरत खंड में आया है। भरत खंड में मनुष्य जन्म पाना ही बड़े दिशावर आना है। सदगुरु के ज्ञान से एक सांसा में 70 करोड़ नाम आते हैं, यही सतगुरु का ज्ञान धारण करते हैं। एक श्वास को खाली नहीं जाने देते तथा 21,600 श्वास में भजन करना, मन भया बिणज करना है, यही व्यापार है। 21,600 सांसों में 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं, तो उसमें जब तक शब्द निकल रहा है तो माया, शब्द रूपी माया इकट्ठी हो रही है, धन इकट्ठा हो रहा है, और खाली जो सांसा जा रहे हैं वो फिजूल में गमा रहे हैं। मूर्ख मूढ़ ठगायो, इन्हीं दिशावर सब संत आया, आई मानव दे पाई, सतगुरु हाट राम धन बिन जार, देखो नि सफल कमाई। महाराज फरमा रहे हैं, मनुष्य जन्म पाकर ही भरत खंड में ही सत शब्द की भक्ति करने वाले संत प्रकट हुए हैं। सतगुरु का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। उनको धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। ये राम धन कमाना है और यही सफल कमाई है। सारतन पराई पूंजी, शिवरण सौदा कीजे, खोटे बिनज राम रिसावे, और खोटे में नीवी छीजे। महाराज फरमा रहे हैं कि श्वासा परमात्मा के दिए हुए है, ये पराई पूंजी है। यही श्वासा रतन पराई पूंजी है। श्वासा से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो। श्वासा में भजन करके दूसरे कार्यों में लगना ही खोटे विणज राम रिसाव, टोटो देता सहा नहीं दीजिए। सेठ के यहाँ नौकरी करता है और उस सेठ को नुकसान पहुंचाता है, तो वो सेठ नाराज होके उसको नौकरी से निकाल देता है। ऐसे ही खोटे विनज करने पर परमात्मा नाराज होते हैं। खोटे
में नीवी उम्र फालतू ही चली जाती है। 6 से 21 सासा राम भजन के लेखे, एक दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म अलेखे। 21,600 श्वास राम भजन करने में जाते हैं, वो गिनती में आते हैं। यदि सांस उस सांस में भजन नहीं करता है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। इतना नुकसान एक रात और दिन में होता है। पूरी उम्र जाने से समझो कितना नुकसान हुआ। 21,600 नाम का कर्जा जीव पर चढ़ता है। सागे दाम दणी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो देता सा नहीं दीजे, इनमें क्या भलाई। महाराज फरमाते हैं कि 21,600 नाम लेते हैं तब तक धनी के सागे दाम देते हैं, क्योंकि एक सांस पर एक नाम देवता लेते हैं। ये शरीर ब्रह्मा विष्णु महादेव का बनाया हुआ है, तो एक सांस पर एक नाम ये लेते हैं। तो इनका किराया, शरीर का किराया चुकाना होता है। सद्गुरु विधि से भजन करने पर एक सांस में 70 करोड़ नाम बनते हैं। यही अधिक लाभ और कमाई है। और 21,600 नाम से जो ज़्यादा नाम लेते हैं वो उस जीव की अपनी खुद की कमाई है। 21,600 नाम लिए तब तक एक भी नहीं लिया, क्योंकि ये तो देवताओं को देने हैं। साहूकार का कर्जा पूरा नहीं चुकाते हैं तो वे उस पर न तो विश्वास करता है न दोबारा उधार देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। इसमें क्या भला होने वाला है। खोटो खरो बिणज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जान्यो, पढ़ियो दिवालो का जाय दाखे, यूं जन्म ठगायो बाण्यो। बुरे व अच्छे व्यापार को नहीं समझता है। हानि कैसे होती है, हानि से कैसे बचा जा सकता है और लाभ कैसे कमा सकते हैं, वो अनुभव नहीं है। हानि व लाभ किस में है नहीं जानता। जिस प्रकार विणज में व्यापारी व्यापार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को नहीं कहता है, सब खुद ही सहन कर लेता है। खोटे बिणज खोवसी पूंजी, खोटे साहरी जावे रिसावे, जम की गेल पड़ेगी गढ़ में, राजद्वार बंधावे। खोटे व्यापार में पूंजी गमाकर आएगा। खोटे विणज खोवसी पूंजी और खोटा व्यापार करने से सेठ नाराज होता है। जम की गेल पड़ेगी गढ़ में और राज के द्वारे वहाँ बंधाया जाएगा। खराब व्यापार करने पर पूंजी खोने से साहूकार नाराज होता है। ऐसे ही सांस उसास में भजन नहीं करने से राम जी नाराज होते हैं।
यमराज का दुख भी भोगना पड़ता है। उधर साहूकार राजा की जेल में भिजवाते हैं। गिनिया सांस गटे दिन बीता, 20 सांसों की बारी, चिंतर लाख सितंतर करोड़ा, तोई भजन बिना बिकियारी। महाराज फरमाते हैं कि श्वासा रूपी पूंजी गिनती की मिली है। 100 वर्ष की ऊपर उम्र में 76 लाख सितंतरों करोड़ श्वासा होते हैं। अगर इनमें इतनी पूंजी मिलते हुए भी भजन नहीं करता है तो भजन के बिना भिखारी के समान है, क्योंकि उसके पास राम नाम रूपी धन नहीं है। खातो धर्म राय कुसुप्यो, हिसाब हुआ दुख पासी, मूल माय मिन कांदे हारी, ब्याज माय दुख पासी। जब धर्मराज के यहाँ तेरा हिसाब होगा तो तुझे पछताना पड़ेगा। मूल में तो तुझे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। वे ब्याज में 84 के दुखों को भोगना पड़ेगा। दोजक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख बारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। दोजक ये नरक है, दोजक नाम का नरक है। दोजक दुख जम की मार, उस दोजक नाम का नरक है, उसका दुख, और ऊपर से जम की मार। और जन्म मरण दुख भारी, जन्मना भी बहुत सबसे बड़ा दुख। जन्म होते टाइम दर्द होता है जीव को, और उतना ही मरते टाइम होता है। लख 84 वार नहीं पारा, 84 लाख योनियों में दुखों का कोई वार पार नहीं है। और ऐसे 4 युगों तक, 4 युग बीतने पर वापस मनुष्य शरीर मिलता है। 43 लाख 20 हजार साल से वापस मनुष्य शरीर मिलता है। नरक में 84 का दुख, जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है। 84 लाख योनियों में 4 युगों तक भुगतना पड़ेगा। 4 युग कितने वर्ष के होते हैं? 43 लाख 20 हजार साल के। 4 युगा का बरस बदीता, लाख 3 40, ये तो मारस है सिर ऊपर, और से सर 20। 4 युगों के 43 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। इतना दुख सहन करना पड़ेगा। 43 लाख 20 हजार साल तक दुख में झूलना पड़ेगा। यानी इतने साल तक दुख भोगना पड़ेगा। 4 जुगा बिच कई बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 आवे। 4 युगों में 43 लाख 20 हजार साल से एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। यही मनुष्य शरीर मिलने का एक अवसर है। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर वो 84 में चला जाता है, क्योंकि
सदगुरु उसको मिलते नहीं हैं, सदगुरु विधि से उसका भजन होता नहीं है, तो फिर वो जीव 84 में जाता है। 4 युगा में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में सतस्वरूप की भक्ति बताने वाले सदगुरु नहीं मिलते हैं, तो फिर 84 में जाना पड़ता है। सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण संभावो, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटो लिखावो। सतगुरु की शरण लेकर सतगुरु विधि से सतस्वरूप राम जी महाराज का भजन करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। सतगुरु विधि से भजन करने पर सत शब्द जागृत होता है। मनुष्य जन्म वे आनंद पद की प्राप्ति का पता मिल जाता है। ऐसा पता लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई, बोरन भव जल आवे हंसा, जीवन मुक्त हो जाई। महाराज फरमा रहे हैं, सदगुरु ऐसा पटा लिख कर देते हैं, शब्द ब्रह्म की जागृति होती है, यही अमर आंख मुख माई है। सदगुरु विधि पर भजन करने से हंस जन्म मरण में नहीं आता है तथा जीवन मुक्त हो जाता है। परम धाम परम मोक्ष आनंद लोक केवल पद में वो जीव जाता है। सिमरो बेग विलम नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस सांस रटो रसना, राम भजन कुंदिनी। महाराज फरमा रहे हैं कि जल्दी जल्दी बेगा सिमरो, बेग विलंब नहीं कीजिए, इसमें देर मत करो। ये सतगुरु ने आज्ञा की है। सासु सास रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। ये रसना राम राम करने के लिए ही दी है। सतगुरु की ये आज्ञा है कि जल्दी से जल्दी भजन करो, उसमें आलस मत करो, सांसों सांस में भजन करो। ये रसना राम भजन करने के लिए ही मिली है। यो जग नींद शीश जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल विलाणी। यो जग नींद शिष्य जब उठिया, इस संसार में शिष्य जब नींद से उठा, महाराज फरमाते हैं सदगुरु का ज्ञान सुनकर माया से मोह में भरम रूपी रात्रि से शिष्य जब जाग जाता है, तब ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, यानी अज्ञान खत्म हो जाता है, उस जीव को ज्ञान हो जाता है। वह गुरा की इमरत वाणी, मर्तक जीव जीवाया, होई सरजीत राम के बोलिया, शब्द श्रवण आया। सदगुरु विधि से भजन करते ही मर्तक जीव जीवाया है। सांस और सांस में भजन करने से जो गौर शब्द की जो गौर बनती है, उसको सुनना ही शब्द श्रवणा आया।
उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, दवण लगी धीर नहीं मंदे, वे शब्द गुरा का साले। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की आज्ञा से सांस उच्छ्वास में भजन करते हैं। मुख के बीच में रसना चल रही है, सांस उच्छ्वास में भजन की दवण बन जाती है। दोनों आते और जाते सांस में नाम बराबर आ रहे हैं, यही धीर बंधना है और गुरु के शब्द का आज्ञा का पालन करना है। अगम चैन शब्द से नाणी, मिष्ट कुल्या मुख माई, सतगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नाई। महाराज फरमा रहे हैं कि अगम पद की प्राप्ति का सुख और चैन वे वहाँ की सेनानी यह है, जीभ पर अमी रहती है, आनंद का कंठों पर अनुभव आता है। और सद्गुरु ज्ञान धारण करने वाले जानते हैं इस आनंद को, इस सुख को। जिन्होंने सद्गुरु का ज्ञान धारण किया है वो ही जानते हैं, दूसरे इस आनंद और इस सुख को नहीं पहचानते। चमक्यो मन जुब की नाड़ी, रूम रूम थर्रावे, घूमे प्राण गद गदे हियो, नैन अखंड जड़ लावे। महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु विधि से भजन करने पर नाड़ नाड़ रोम रोम में शब्द का अनुभव होता है, मन का चमकना है, एकदम जगता है, प्राण घूमते हैं, या गदगद होता है, आंखों में पानी की अखंड जड़ लग जाती है। अमृत सिर उरस सूतरी, कंठ बीच किया पसारा, सांस सांस राम धुन लागी, आदे को पतियारा। शब्द ब्रह्म से, शब्द ब्रह्म विराट से शब्द का आना वे कंठ कमल पर प्रकट होता है। प्रकट होना ही कंठ बीच किया पसारा है। सांस सांस में राम भजन होता है, यही धुन लगी है और गोर बंधा, यही शब्द का विश्वास आना है। कंठ बीच कमल फूली गुल क्यारी, महायमी रस पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। महाराज फरमा रहे हैं कंठ कमल पर सूरत के आधार से भजन का अनुभव होना ही गुल क्यारी का फूलना, वे महा अमीरस पीता है। सूरत से शब्द का अनुभव होता है, गुप्त नैन खुलते हैं जब ही सब अनुभव होता है। यही सूझना है जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होने पर सब चीजें नजर आने लगती है। जन की जीभ कंठा बिच हाले, सुरत सांस को तोले, पत्नी जे में पीव को प्यारी, शब्द सुरत जा बोले।
भजन करने वाले को मालूम होता है जबान से भजन अलग, कंठ कमल पर अलग हो रहा है। सूरत श्वासा में लग रही है। सांस में नाम कितने आए हैं और उन सांस में कितने नाम आए हैं, यही श्वासों को तोलना है। आती जाती सांस में बराबर 20-20 नाम आने चाहिए। सूरत का शब्द में ही लगा रहना, पत्नी का पीव को प्यारी लगना है। अमृत गूटा शब्द अड़ूजे, धारा पूर चले से, चकरी बेग चढ़िया है सांसा, दर्पण में सबदी से। महाराज फरमा रहे हैं सांस सांस में भजन होने से आनंद आ रहा है। अमृत घूंट में शब्द अड़ूज रहा है, अमी जल रही है, उससे मुंह का प्याला भरा हुआ है तो शब्द अड़ूज रहा है। वे धारा पूर चले हैं, सांसा का चक्री की तरह चलना, वे उसका अनुभव होता है। यही दर्पण में त्रिकुटी से सब देखना है। चक्री को ठीकरी, जो मटकी की ठीकरी होती है, उसको गोल करके उसमें 2 सुराख करके धागा डाल के उसको चलाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सांस सांस चक्री की तरह चल रहा है। आती जाती सांस में चक्री एक बार उल्टी घूमती है, एक बार सीधी घूमती है। ऐसे भी आते और जाते सांस में भजन करते हैं। तुलबे सांस गया मन पवना, सतगुरु दीप संजोए, शब्द दातार सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। महाराज फरमा रहे हैं सांसा में मन लगाकर सांस उन सांस में भजन करते हैं तो तुलवा सांस आती जाती सांस में बराबर तोल के सांस गया मन पवना, शब्द का अनुभव होता है। यही सदगुरु का दीप संजोते हैं। सूरत का शब्द में लगना ही चुग चुग सूरत मोती हो रही है, सूरत शब्द को कैच कर रही है। पूर्ण चंद पावशो हृदय, होय रयाखन उजाड़ा, निरख्या नूर जिगामिग लागी, दे बिच दीपक माड़ा। महाराज फरमा रहे हैं हृदय में शब्द का अखंड अनुभव होना, पूर्ण चंद का उदय होता है, वे उजियाला होता है। शब्द का सारे शरीर में अनुभव होता है। यही नूर निरखना, जिगमिग लगना, देह के बीच दीपक माड़ा है। इमरत बूंदा प्रेम फुआरा, हृदय होद भरी जे, सुख की ले हंसो झूले, तो मेरा सतगुरु रीजे। महाराज फरमा रहे हैं सांस सांस में प्रेम से भजन करते हैं और इमृत की बूंदें प्रेम फुआरा चलता है। हृदय में शब्द का अनुभव हो रहा है, आनंद आ रहा है, उससे नाभरूबी होद भर रहा है। यही सुख की लहर में हंस का झूलता है, सदगुरु का रीजना है। उजड़ी दार अमीरस पिया, आनंद उपजिया बारी,
सब फूली, फूल रही सब क्यारी। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने पर अमीरस कंठों के अड़ अड़ कर उतरता है। यही अमीरस पीना है। भजन करने पर जीभ ऊपर तलवे को अड़ा देते हैं और सांसों को खींच के लेते हैं, दबा के छोड़ते हैं, तो ये अमीरस तलवे के अड़के जाता है। उजली धार हेव भारी आनंद उपजता है, कौलों पर शब्द का अनुभव होता है, कली वे क्यारी का फूलता है। दस क्याब अथंग जड़ उलट्या, जरे नाब गर झरणा, धुन के दोरे हरिजन बीजे, ए सुख सतगुरु जिर चरणा। महाराज फरमा रहे हैं नाभ कमल पर सांस और सांस में भजन होता है। यही दस क्या आप अथंग जड़ उलटिया, नाभ घर में झरना जल रहा है शब्द का। भजन की ध्वनि होती है, उसी को साधक सुरत से सुनता है, उसके आनंद में आनंदित हो रहा है। मतलब महाराज ने कहा है कि धुन के दोरे हरिजन बीजे, ये सुख सतगुरु के शरणा। सतगुरु के बिना सत शब्द नहीं लिया है तो ये सुख प्राप्त नहीं होगा। ये सुख उसी को प्राप्त होगा जिसने सद्गुरु विधि से भजन किया है। लिव तम सांस नाभ रसना बिच, नाड़ नाड़ सब जागे, सबद गोड गोर सुगड गरणावे, नक चक में धुन लागे। महाराज फरमा रहे हैं सांस सांस में रसना से नाभि तक लिव बंद भजन करने से नाड़ नाड़ जागती है। शब्द की गोर सारे शरीर में अनुभव हो रही है। यही गढ़ का गरणाना है, वे नख से चक तक धुन लगी है। नाड़ नाड़ में शब्द अनुभव हो रहा है। गर जागी गन दड़ू क्या इंदर, गोर सुनो पुर जागी, मंगलाचार गरो गर हुआर, बटन बदाया लागी। सारे शरीर में शब्द का अनुभव हो रहा है। सब जगह नाड़ नाड़ में शब्द का आनंद अनुभव हो रहा है। गीगन गरज रहा है, जैसे इंद्र दड़ुकना और गोड़ सुनते हैं। पुर का जागना मतलब रोम रोम में शब्द गया है। पुर का जागना है, वे घर घर में मंगलाचार हो रहा है। अनुभव का कहना ही बदाया मंडना है। अनुभव हो रहा है, आगे से आगे शब्द अगम चल रहा है। वही उसी को बोलते हैं महाराज के बदाई, बंटन बदाया लागी। अगले स्टेशन का अनुभव हो रहा है। सुरत ने शब्द सु जोड़िया, जो निरखे चंद चकोरा, लिव में पोयलिया कहाँ जावे, जू चकरी बिच डोरा। सुरत ने से प्रेम से शब्द को पिरो रही है, जोड़ रही है। सुरत ने प्रेम से शब्द को जोड़िया,
जो निरखे चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निरख रहा है, ऐसे ही सूरत ने शब्द को तार में पो रही है। कहाँ जावे जो चक्री बिच डोरा, अब तार में पोए हुए शब्द कहाँ जाएंगे? जैसे चक्री के अंदर डोरा पोया हुआ होता है, ऐसे ही सूरत ने शब्द के अंदर तार में शब्द पो लिए हैं, तो कहाँ जाएंगे? सूरत शब्द में ही लगे रहती है और यही नेह जोड़ती है। वे चकोर का चंद्रमा को देखते हैं, लिवबंद भोजन करने से जो शब्द का अनुभव हो रहा है, चक्री बीच डोरा पोना है, यही चक्री के बीच में डोरा पोना है। सची के उदय कमोदन बिकसे, सुरत शीत आकाश, स्वातक बूंद पुकारे पपैयो, यूं राम मिलन की आशा। महाराज फरमा रहे हैं कि चंद्रमा के उदय होने पर कमोदनी फूलती है। कमोदनी के फूल चंद्रमा उगता है जब खुलता है। सीप व स्वाति की बूंद के लिए समुद्र के ऊपर आ जाती है। सीप स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है, उसकी अदर बूंद समुद्र में पड़ने से पहले उस बूंद को कैच करती है, इसलिए वो समुद्र के पानी के ऊपर आती है। पपैया की स्वाति की बूंद के लिए रात दिन पुकारता है। पपैया भी स्वाति की बूंद के लिए रात दिन पीव पीव करता है। ऐसे ही सूरत राम जी से मिलने के आशा में ब्रह्मांड में शब्द के साथ लग रही है। वासु प्रेम पयाड़ा आया, शेष आरती सारी, मिणिया चौक चांदनोपुर में, सिर पर जिगमिग न्यारी। नाभि से ब्रह्मा गणेश के स्थान को पार कर शेष जी के स्थान पर आया, तो शब्द का प्रकाश अनुभव हो रहा है। और यही मिणिया चौक चांदनापुर में सिर पर जिगमिग न्यारी है। शीतल सकल रेतपुर राजा, रसना नाम उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग का सुख तो लारे। शेष स्थान पर सुरत लगाकर भजन करने से सारे शरीर में ठंडी ठंडी लहरें आ रही है। भजन व शब्द के प्रताप से कोई ताप नहीं सताता है। स्वर्ग का सुख भी इस सुख से पीछे है। ये सुख स्वर्ग के सुख से भी बहुत बड़ा सुख है। उलट्या शब्द पिछम दिसे आया, बंकनाल की बाटी, दूजी दरण ब्रह्मांड ही दूजोर और मेर की गाटी। महाराज फरमा रहे हैं, यहाँ से शब्द पिछम की तरफ बंकनाल में उलटता है, जिससे सारा शरीर दूजने लगता है। 2100 स्वर्ग को पार कर मेरुदंड पर शब्द का अनुभव होता है और
इससे स्वर्ग से आगे मेरुदंड का स्थान है। हलिया सुमेर कंप्या पुर सारा, गंग चढ़ी गिरनारा, बिण की बीण खचा बहु खेचार, नार चढ़ी जंतर तारा। महाराज फरमा रहे हैं, शब्द मेरुदंड पर आने पर शरीर दूजना ही मेरु सुमेर पर्वत का हिलना है, देवताओं का कांपना है। सुरत वे मेरुदंड पर शब्द अनुभव होता है, गिरनार पर चढ़ना है। यही बिणकी बीण खचा बहु खेचा, सुरत का शब्द के साथ चढ़ना ही नार चढ़ी जंतर तारा है। सुरत नारी रूप में है। लिव बरत चढ़ा मन लटवा, सांस तोल पग मेले, खेच का बाण मिल्या गोसा, मुख सो मूंदड़ी जेले। सांस सांस में मन लगाकर लिव बंद भजन करते हैं। यही लिव के व्रत मन नट चढ़ता है। वे सांस तोलकर पग रखता है कि जितने नाम लेती सांस में लिए उतने नाम ही छोड़ती सांस में लेने हैं। मेरुदंड पर उतान पाद बंद लगता है, शरीर कबाड़ की तरह झुक जाता है। पीठ प्रकार में जैसे गोड़ाई होती है ऐसे गोड़ हो जाती है। मुंह से भजन बराबर होता रहता है। जैसे मुंह से मूंदड़ी पकड़ी हुई है गोड़ आकार की, वैसे ही शब्द की साधना करता है। सांस बरत सुरत है नटनी, मन वे डोल बजाया, जन सुख राम निरत कर नाचे, चले अगम कुंभाया। श्वासा रूपी व्रत है। श्वासा में सुरत से वे निरत मन लगाकर अखंड भजन करने से अगम यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हुई है। करे पुकार प्राण सतगुरु ने, पंत पिछम का ओखा, हुई आवाज अगम गरमाई, गोर गिगन का गोखा। प्राण सदगुरु से प्रार्थना करता है कि पिछम का रास्ता बहुत कठिन है। केवल पद में शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है। यही अगम घर में आवाजें वे गोर गिगन में हो रही है। दर हर गिगन दूजे दे सारी, खुली मेर की पौड़िया, सूरज जाय मिल्या गर चंदा, यूं शिष यूं शिष सतगुरु की जोड़िया। मेरुदंड से शब्द ऊपर जाने पर सारा शरीर दूजने लगता है। यही धरण हर गगन दूजे देह सारी है। मेर की पौड़ियाँ खुलती हैं। अला पिंगला एक होकर सुरत से शब्द का अनुभव कर रही है। शिष्य सदगुरु की जोड़िया में है। अगम सुनो संत कोर सुरपुर, घर घर बटे बधाई, जे जे शब्द दुदम्बिर बाजे, संत त्रिकोटि माई। महाराज फरमा रहे हैं, भजन करने वाले
सुरत लगाकर शब्द के साथ देवताओं के लोक में होकर त्रिकुटी में जाते हैं। जब दोनों कानों से अनहद की आवाज़ें सुनाई देनी लगती है, यही घर घर बधाई बंटना है और जय जय शब्द दुदंबी बजती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष रे मालका ने क्षमा कर। राम सभा में राम 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 महाराज सभी सत्स्वरूपी महापुरुषा ने दिन हो राम।